हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आज फिर से क्या लेके आई हूँ, साइंस जी के क्विज लेके आई जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पीड इज नेवर। तो जो स्पीड है वो क्या है, वो कभी भी क्या है, नेगेटिव नहीं होता है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो ये वर्ड है नेवर, नेवर में एन है, एन से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। रेशियो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का जो रेशियो होता है वो उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो वेलोसिटी, और जब डिस्टेंस की बात आएगी तो स्पीड। क्लियर। आगे हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, ओडोमीटर का यूज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओडोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑटोमोबाइल्स की जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करता है। अगला क्वेश्चन 4 है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है। अभी मैंने जस्ट ऊपर इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस होगा तो स्पीड की बात होगी। तो यहाँ पर स्लोप किसका स्लोप कह रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड, मतलब कि डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है, मतलब कि स्पीड की बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा स्पीड। डिस्टेंस इज, डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन 6 है हमारा, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडिकल सेकंड पर इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे मीटर में मेजर किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक शॉर्ट पाथ होता है। जैसे कि मान लो हमारे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, हमें क्या, और ये पॉइंट है, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ए गिवन है, बी गिवन है एंड सी गिवन है। जब हम मान लो कि ए से बी तक जाएंगे तो ये हमारा एक्चुअल पार्ट में आता है, और फिर बी से हम सी तक जाएंगे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका कहना ये है कि शॉर्टकट, शॉर्टकट मतलब कि ए से सी तक का जो रूट होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्ट में जो पाथ कवर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी। क्वेश्चन 8 है, मॉडर्न यूनिट ऑफ एंगल। एंगल का मॉडर्न यूनिट है रेडियन, एंगल रेडियन। क्लियर। क्वेश्चन 9 है, एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड -2 का स्क्वायर। क्वेश्चन 10 है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सलरेशन। देखो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिटार्डेशन और एक्सलरेशन है, इन दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो सेम होती है, मीटर सेकेंड पर -2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, When a constant force acts on a body। अब इस क्वेश्चन में ये ध्यान दो कि यहाँ पे कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। जब कोई भी स्टेटमेंट में कांस्टेंट की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इट मूव्स विद यूनिफॉर्म, तो यह यूनिफॉर्म में मूव करेगा, किसके साथ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब यहाँ पे फोर्स ही कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनर्शिया डिपेंड्स। जो इनर्शिया है वो किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पर इनर्शिया डिपेंड करता है। क्वेश्चन 13 है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पर क्या है, मास m जो कि वेलोसिटी v के साथ कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, मतलब कि तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मतलब कि m v होगा। क्वेश्चन 14 है, इम्पल्स इज मेजर्ड इन। जो इम्पल्स होता है उसको किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन पर सेकेंड में, न्यूटन सेकेंड में। क्वेश्चन 15 है जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जो वेट होता है उसका यूनिट जो होगा न्यूटन होगा। तो ये आज का हमारा ये पार्ट 5 था जो कि साइंस क्विज फिजिक्स से रिलेट था, मतलब कि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे आपके फिजिक्स से रिलेट करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।